तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलपीएन टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारा ले लिए, जितना टाइप प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सारा ले लिए। तो चलिए एक बार टाइप देख लेते हैं कितना टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन, लाभ हानि के ऊपर। ये पहला टाइप है। ये आपका दूसरा नंबर का टाइप है, जिसमें पहले केस में क्या था कि अगर 10% लाभ होता, विक्रय मूल्य इतना था, तो 370 में बेचा जाए तो कितना नुकसान होगा। इस टाइप का जो भी ये पार्ट 2 है। टाइप 3 भी सिंपल सा है। हम लोग देखेंगे कि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। टाइप 4 में हम लोग फ्रैक्शन वाला देखेंगे कि किसी भी चीज़ का 2/3 भाग का मूल्य इतना है, तो 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, इस तरह पे क्वेश्चन जो है। 5 नंबर में जो है आपका टाइप एक तरह से सिंपल सा पूछा गया था, ये आपका पार्टनरशिप वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। छठा टाइप है हमारा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना हानि होता है, इतना में अधिक में बेचा जाता तो इतना लाभ होता, तो और इतना लाभ पर आप इसका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य बताइए। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और एक आखिरी टाइप है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ये वाला भी हम लोग देख लेंगे। तो टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए थे, सारा ले लिए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को टाइप 1 से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एकदम शानदार अप्रोच बताएंगे। ध्यान से क्लास को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कम समय में हम ये जो 30 क्वेश्चन है लगभग, इसको सारा को ख़त्म कर देंगे। कहता है, कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में ख़रीदा था तो उसने कितने में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500 है। और लाभ कितना कमाया है, तो प्रॉफिट कितना कमाया है, तो 16%। तो कितना में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो 1500 कॉस्ट प्राइस है और इसका या तो 116%। 100 का सामान को कितना में बेच दिया है, 116 में। सिंपल सा बात कहेंगे कि 100 का सामान को कितना में बेच दिया, 116 में। अगर हानि रहता 16% तो कहते 84 में बेच दिया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 16% लाभ है तो 100 का वैल्यू का जगह हम कितना ले लेंगे, 116, क्योंकि 100% का वैल्यू किसके बराबर है, 1500 के। ठीक है, चलिए काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 15 से 6 को गुना करेंगे, 15 6 के कितना हो जाएगा, 90। हाथ में 9, 15 कम 15 और 9 24, हाथ में 2, 15 कम 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो 1740 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट निकल गया, अलग से निकाल करके जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि किसी वस्तु को 2592 में बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है, तो मान लीजिए सीपी मान लीजिए आपका 100 रहा है। कितना था, 100। और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%। कितना, 8%। तो कितना में सेलिंग प्राइस रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस 100 का 8, 100 का कितना परसेंट, 8%। तो 100 का कितना, 100 का 8% लाभ हुआ होगा, सेलिंग प्राइस 100 का। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 का माल को कितना बेच दी, 108% का वैल्यू में। तो 100 कट ही जाना है। सिंपल सा बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 108 का वैल्यू जो है किसके बराबर है, 2592 के, सॉरी 2592 के। तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे 2592। सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा है, वरना लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। 100, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो जाता, 2592/108 इंटू 100 का वैल्यू। देखिए आपको काटने का तरीका सिखा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं 12 और 9 छुपा हुआ है 108 में। तो आप ऊपर वाला को काटिए 12 से, तो यहाँ 12 9 108 हो जाएगा। इसको काटिए 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 छक 72। फिर इसको 9 से काटिए, तो 9 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। तो 2400 रुपये। कितना रुपया, 2400। आंसर में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ में आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि 1680 रुपये में मेज़ को बेचने पर एक दुकानदार को इतनी की हानि होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप एक बात मेरा समझिए। देखिए अगर हम लिखते हैं हानि कब होता है, देखिएगा हानि अगर कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। कैसे बताते हैं। अगर 100 रुपया में वस्तु खरीदे, कितना में खरीदे वस्तु को, 100 रुपया, और बेचे कितना में, 80 में, तो कितना का लॉस हो जाएगा, 20 रुपया का। ठीक है, एग्जाम्पल है ये क्या है आपके लिए, एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी तरह से आप सवाल जब बनाइएगा तो कैसे यूज़ करिएगा इसको, तो यहाँ पर लिखिएगा हानि है, यहाँ पर क्या है, बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस है, एसपी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस जब इधर आके क्या हो जाएगा, लॉस में जुड़ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो कैसे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 16,870, अच्छा लॉस पहले लिखेंगे, लॉस कितना है 1080, और इसमें कितना हो जाएगा 16,870, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 0, 8 7 15, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 0 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 और 1 9, और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 17,950, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है, हानि का परसेंटेज बताइए। तो हानि का परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉस, अगर लॉस रहेगा तो लॉस, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट। लॉस नीचे लिख देंगे सीपी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, और इंटू 100 कर देंगे, बस यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं, तो लॉस कितना हो रहा है 1080 का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस है 17,950 इंटू 100। आइए काटते हैं, अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो पहले 5 से काटते हैं, कितना से काटते हैं 5 से, तो 5 से इसको काटिए, ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 5 9 कितना हो जाएगा 45, और इसको 5 से काटेंगे कितना, 5 20 से 100, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब तो कुछ हो नहीं रहा, अब इसको गुना कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो 359 इससे डिवाइड करेंगे कितना, 2160, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो एक बार में चला जाएगा कम से कम 359, कितना 359, एको बार में जा रहा है नहीं, तो एक बार में नहीं जा रहा तो 6 बार में जाएगा, क्योंकि 3 छक्के 18 राउंड फिगर ले लेते हैं, तो 6 वाला आंसर होगा। अब बोलता है 1 दशमलव स्थान तक बताइए, तो चलिए गुना करके दिखा देते हैं। 3 छक्के 9 छक्के 54 हाथ में 5, 6 पचे 30, 30 5 35 के 5 हाथ में 3, 6 तिया 18, 18 3 कितना हो गया 21, यहाँ 6 बचा, कितना बचा 6, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ 0 लगने से भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 के आसपास, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 3, अब जब दशमलव के बाद का सेकंड डिजिट जो है, दशमलव के बाद का सेकंड डिजिट मांगा ही नहीं हमसे, एक ही डिजिट तक मांगा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 6.0 वाला आंसर दे देंगे, एक ही को मांगा है। तो आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति 60 रुपये के लिए एक वस्तु खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेच देता है, तो 60 का सामान था और 25% लाभ पर बेचा, तो हम आपको बता दिए कितना में बेचा, 125 में। आप यूँ कह सकते हैं 5/4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काटिए तो 25 का पाड़ा से 5 बार में, 25 का पाड़ा से 4 बार में, इसको 4 से काटिए तो कितना बार में, 15 बार में। तो 15 पचे कितना हो जाएगा आपका 75 रुपया, ठीक है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेचा। तो 66 रुपये में खरीदा था और 15 का लाभ में बेचा, कितना का लाभ में, 15 का लाभ। तो एक काम करते हैं 66 का 115 निकाल देते हैं, कितना 115, क्योंकि 15% लाभ पर बेचा है, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 23 बार में, और 5 से इसको काटेंगे कितना बार में, 20 बार में। फिर कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और तो कटना से रहा नहीं, तो 3 तिया 9, पीछे 9 वाला यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 9 वाला। लेकिन होगा कौन सा एग्जैक्टली देख लेते हैं, तो 600 के पारे आंसर होगा। तो करिए 23 तिया 69, 23 तिया 69 और 6 75, और नीचे 10 है तो लगा देंगे दशमलव, यानी 75.9। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। समझ में आ गया, 75 रुपया 90 पैसा सही है। आगे आते हैं, कहता है किसी वस्तु को 34.80 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु था, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना था 100 रुपया, और उसमें से लॉस हो गया, क्या हो गया है लॉस हो गया, कितना
25%, तो कितना में बेचा होगा? 75 में। कितना में बेचा होगा? 75। मान लेते हैं 100 रुपया में था, ठीक है, सीधा हिसाब करने के लिए। तो हमारा जो वैल्यू दिया गया है 75% का वैल्यू, ये 75% का जो वैल्यू है किसके बराबर है? 34 रुपये 80 पैसा के। यही हमको निकालना। हमको कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना माने हैं? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 34.80, 34.80। ये 75% का वैल्यू था और हमको चाहिए 100 का। अब ये पॉइंट उठाने के लिए 100 दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट उठाने के लिए 100 दे देते हैं। 100 क्या हो गया? कट गया आपस में। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको काटते हैं 5 से, 15 से, 25 से, किसी से भी काटते हैं जिससे आसानी। तो अब 15 से काट के देखते हैं। 15 पचे 75 और 15 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, ठीक है, 4 8 48 हो जाएगा। 15 तिया 45, ठीक है, और 15 दूनी 30, 232। अब एक काम करते हैं, हमारा नीचे 5 बचा है, तो जब 232 में 5 से भागा करिएगा तो आसानी करने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं। इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 हो जाएगा और 2 दूनी 4, और नीचे 10 आ जाएगा। तो पॉइंट आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। भागा करके देख लीजिए भैया, आप उसी को भागा कर लीजिए। 232/5 46.4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1, 46 रुपया 40 पैसा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा है। 20% हानि का बेचने का मतलब 100 का माल कितना में बेच दिया है? 80 में। तो 80% बराबर है कितना के? 280 के। हम आपको शुरू से समझा दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। तो 100% का वैल्यू चाहिए। अब आप बना रहे, आराम से बनाते रहिए। 280/80 इंटू किसका हमको वैल्यू चाहिए? 80 का। तो काटते हैं, 0 से कितना काट देंगे? 0 से काट देंगे 0। 4 दूनी 8 और 4 सते 28। 7 का मल्टीपल वाला आंसर हो जाएगा वैसे भी। 2 से काटेंगे 50 बार में, 350। कितना आ जाएगा? 350। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है 350। समझ में आ रहा है? अभी टाइप 1 ही चल रहा है, हल्का हल्का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, आराम से बनाते चलिए। कहता है एक खिलौना कार 45 रुपये में खरीद कर 15% के लाभ में बेचा जा रहा है। 45 में खरीदा जा रहा है और 15% लाभ में बेचा जा रहा है। 15% लाभ का वैल्यू का मतलब 15 में लाभ में मतलब 100 का माल को कितना में बेच दिया जा रहा है? 115 में। 100 का माल को कितना में बेचा जा रहा है? 115 में, ठीक है। काटिए, 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे कितना बार में? 20 बार में, ठीक है। या तो क्या कर सकते थे, चलिए काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटते हैं, 5 चौके 20 और 5 से काटते हैं 9 बार में। तो कितना हो गया? 23 9 207। कितना हो गया? 207/4। तो 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पचे 20, 51.75। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से कट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है 157 लीटर तेल की कीमत इतनी है, तो प्रति लीटर तेल की कीमत कितनी है? सिंपल सा बात है, टोटल वैल्यू कितना है? 29763.75 और हमको भागा देना है कितना से? 157 से। तो 1 लीटर का दाम पता चल जाएगा। हम आपसे कहेंगे कि 10 लीटर तेल का दाम 500 रुपया है, तो 1 लीटर का दाम कितना होगा? तो बोलिएगा 500/10, तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। तो 1 लीटर का 50 रुपया, ठीक है। इरेज करते हैं उसको। चलिए इसको भागा देते हैं। देखिए, आपको भागा देना हम सिखाते हैं। राउंड फिगर में भागा दीजिए। कैसे भागा दीजिए? राउंड फिगर में। इसको 65 है ना, इसका टेंशन मत लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, सिर्फ डिस्टर्बेंस करने के लिए उसको रहने दीजिए। आप ये 3 संख्या लीजिए, 1 5 7। 157 है, यहाँ देखिए 297, ठीक है। आप देखिए क्या यह 2 बार में भी कट रहा है? आप देखिए 2 बार में भी कट रहा है। तो आप बोलिएगा 2 बार में कट रहा है, 2 बार में तो नहीं कटेगा, क्योंकि 150 दूना तो 300 हो जाएगा। तो 1 के बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में, ठीक है। 1 बार में गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए 157 29763। अब इसको भागा देते हैं। तो 1 बार में था 157, 7 में 7 गया 0 और ये 15 14 कितना हो जाएगा? 29। यहाँ 6 बचा। 15 8 120, तो यहाँ 140 है। 8 बार में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है।
सती अठी 56, 15 अठे 120, 20 और 5 100 कितना हो जाएगा 25। 6 में 6 गया 0, 10 में 5 गया 5, 13 में 12 गया 1, इधर कितना उतर जाएगा 3। अब फिर से वही बात है, इसको 2 डिजिट समझेंगे तो 15 और 15 नवा 135 हो जाता, तो 9 ले लेंगे। 9 सत्ते 63, अब 15 नवा 135 और 6 141, तो देख रहे हैं 189 वाला आंसर हो जाएगा। बाद वाला झमेला करना ही नहीं, पॉइंट वाला से डरना है ही नहीं है, वो झूठ मूठ का दे रखा था हमको, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देना है, निकाल दिया हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडियो को पुनः बिक्री पर 12.5% प्राप्त किया, पुनः विक्रय पर। ठीक है, यदि उसने इतना में ख़रीदा तो उसने कितना में बेचा था, लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा 1/8 होता है। सबको थोड़ी पता है, तो सबको बताना पड़ेगा ना। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 12.5 का 12.5 इसको हटा देते हैं तो पॉइंट हो जाएगा। इसको हटाने के लिए 10 और परसेंट हटाने के लिए कितना लिखते हैं 1/100। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए 1/100, तो ये दशमलव उड़ा देते हैं, तो काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके और 25 पचे, और ये 5 से काट दिएगा तो ये 5 दूने, तो 1/8 कितना हो गया 1/8। हमसे कहता है इतना मैं ख़रीदा था, तो आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1/8, तो ये लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। तो सेलिंग कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस, इसलिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9। ठीक है, तो हमसे कहता है 1680 में ख़रीदा तो बेचा कितना में, तो बेचा 8 में ख़रीदा है, कितना में ख़रीदा है 8, तो 8 बराबर है कितना के 1680 के। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 कम 8 210। तो कहता है सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकाल दीजिएगा, तो बोलिएगा 21 नवा 189, 9 का वैल्यू में बेचा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी प्रोसेस बता रहे हैं। आगे कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी है, 12.5% के लाभ में बेचा। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताए थे कितना होता है, 12.5 का हटा देते हैं 1/100, एक बटा 8। ठीक है, 1/8 कहता है 96 में ख़रीदा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो ख़रीदा कितना में 8 में, 8 बराबर कितना है 96 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो कहता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 8 में ख़रीदा, 1 को लाभ कमाया, तो 9 में बेचा, 9 इंटू कितना हो जाएगा 12, 12 नवा कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो कितना में बेचा 108 में, ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ में आ रहा है, पूरा बेसिक से बता दिए शुरू से, और 1-2 क्वेश्चन है उसके बाद टाइप 1 खत्म हो जाएगा। एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपये 20% के दर से खरीदता है और 25% का लाभ में बेचता है। 19.20 कुछ अंडा खरीदा है। ठीक है, अच्छा 25% लाभ कमाता है, इतना में ख़रीदा, 25% लाभ कमाने का मतलब कितना में बेचता है 125 का वैल्यू में बेचता है बटा 100, और इसका लिए हटाने के लिए भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 19.20 था। काटते हैं इसको 5 बार में और इसको कितना बार में 4 बार में, ये 0 से 0 क्या हो गया ख़त्म। 4 से इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे कितना बार में, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 2 से काटेंगे कितना 24 रुपया, तो 24 रुपया। तो कहता है एक अंडा का, तो एक अंडा का बताइए, एक अंडा का, तो एक अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा, एक अंडा का कितना हो जाएगा, तो 24 को दाम है 1 दर्जन का, तो 1 का दाम कितना हो जाएगा 2 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब समझ में आ गया सबको, उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, कहता है सोहेल ने 22% की हानि पर 351 में एक वस्तु बेची है, 22% की हानि में। तो 22% का हानि मतलब कितना हो जाएगा, तो 100 का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए 100 था और इसमें लॉस हो गया 22 का, तो कितना में सेलिंग प्राइस किए हैं, तो कितना 78 और 2 80 और 20। ठीक है, 78 का वैल्यू कितना 351 के। तो चलिए इसको काटते हैं,
कहीं ना कहीं 13 से कटेगा। 13 छः 78, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। 6 का वैल्यू 27 है और काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 नवा 27। 2 का वैल्यू कितना है? 2 बराबर कितना है? 9। तो इधर भी 50 से गुना कर दीजिए 100% करने के लिए, और इधर भी 50 से गुना कर दीजिए 100% करने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू 450। यही तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 100%, 450 है ऑप्शन नंबर 1 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल अप्रोच है। आते हैं अब टाइप 2 में। देखिए कहता है 10% लाभ वाली वस्तु की विक्रय मूल्य 440 रुपया थी। मान लेते हैं खरीदे थे 100 रुपया में और प्रॉफिट कितना था? 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? तो हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा 110। 100 में 10 लाभ, और यही बराबर है 110% का फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर है? 440 के। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था? 400। ये क्या था? कॉस्ट प्राइस। कहता 370 में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाए? 370। तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। कितना का लॉस होगा? तो 400 में खरीदे थे, 70 में बेचेंगे तो लॉस होगा 30 रुपया का। तो 400 माइनस 370 कॉस्ट प्राइस पे, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं लिख रहा, एकदम आसान से बनाते हैं। 2020 क्या हो गया? कट गया। और 400 में 370 घटाइएगा 30, 4 से भागा करेंगे 7.5। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा। 5% लाभ कमाने के लिए कमीज को कितना में बेचना होगा? अच्छा, 8% लाभ में बेचा, हानि पर, यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, और लॉस लगा दिया अपना 8%, यानी कितना में बेच दिया? 92 में। 92% का वैल्यू कितना है? 184। हमसे कहता है 5% लाभ, तो 1% का लाभ कितना हो जाएगा? मतलब 1% का वैल्यू 184/92, और हमको कितना का निकालना है? 5% लाभ, यानी 100 का माल को कितना में चिपकाना है? 105 में। है कि नहीं है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? 184/92 और इंटू कितना में निकालना है? 105 में। 23 से काटिए, 23 से, 23 चौके 92 और 23 अठे 104। ले भाई साहब, 4 से तो कटने से रहा, 4 दूनी 8 कट तो गया। 105 दूना 210 टका। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 210 रुपये। चलते हैं आगे। कहता है जैंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य बढ़ाकर लिखना चाहिए था? हानि है 12% का, तो यानी कितना में बेच दिया? वैल्यू को 88%। 100 का माल को कितना में बेच दिया? 88%। हानि हो रहा है तो 220 में बेच दिया। 10% का लाभ चाहिए, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 220/88। हमको कितना का चाहिए? 110 का चाहिए। निकाल दीजिएगा, बोलेगा आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 पचे 22 चौके, 4 पचे 4 पचे, 55 पचे 275। 275 हमको क्या कहता है? कितना बढ़ाना चाहिए? तो बढ़ाना कितना होगा? तो 275 दाम लिखना है, और दाम एक्चुअली में कितना था? 220। तो कितना बढ़ा के लिखना है? 55 रुपये। कितना? 55। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55। नेक्स्ट कहता है उन्नति को एक समान 696 बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ बनाने के लिए कितना बढ़ा कर लिखना होगा? तो सिंपल सा वही बात है फिर से। तो हानि हुआ है तो 87 में बेचा है, तो 87% का वैल्यू कितना है? 696 का। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 696 बटा 87, और 110 डायरेक्ट निकाल देते हैं, बार बार लिखा लिखी नहीं करते हैं। 110% का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक, अब काटते हैं क्योंकि 10% का लाभ कमाना है। 29 से ये कटेगा, 29 तिया और 29 दूना 58, 19 चौके, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 880 रुपया।
कितना बढ़ा के लिखना होगा, तो 880 लिखना होगा। बढ़ा के कितना लिखा जा रहा है, तो 96 70 और 180 880, ठीक है, 184 रुपया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल कहता पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में चाय का सेट बेचा जो लगभग 43% कम था। 10% लाभ पाने के लिए कितना में लिखना होगा। 43% कम था यानी एक्यूरेट दाम कितना था 57%। यही वैल्यू किसके बराबर था 3420 के। तो चलिए डायरेक्ट निकालते हैं। किसका निकालना, 10% लाभ यानी 110। तो 3420 बटा 57 और कितना का दाम चाहिए 110 का। 19 से कटेगा, 19 दिया, 19 से कम 19, 19 अठे 152 जीरो, और 3 से काटेंगे कितना बार में 60 बार में। तो कितना आ रहा है 6600। 6600 ये क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो हमसे क्या कहता है कितना बढ़ा के बेचना चाहिए था। तो 10% लाभ करना है तो कितना बढ़ा के बेचना चाहिए था। अरे भाई साहब 6600 दाम हो गया और 3420 रुपया मेरा लगा था, गलती नहीं ना है कहीं। 1166, ठीक तो है। तो करिए कितना हो जाएगा आपका 34 32, तो इधर हो जाएगा 80 और 32 के जगह लिख देंगे कितना 31। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3180, 3180 रुपया बढ़ा कर लिख दीजिए। अगला आते हैं टाइप 3 में, है ना। कहता है कि यदि 192 पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 5 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। 10 रुपया में कौ गो पेन मिलता है, तो 192। तो 1 रुपया में कौ गो पेन मिलेगा, तो 192 बटा 10। तब 5 रुपया में कौ गो पेन मिलेगा, तो 5 गो का कितना मिलेगा 192 बटा 10 इंटू 5, 5 दूनी 10, 96, आधा मिलेगा। सिंपल सा बात था। सेकंड मेथड अगर बात करें तो 192 पेन का कितना का दाम है 10 का। 10 गो रुपया में 192 पेन मिलता है, तो 5 गो रुपया में कौ गो पेन मिलेगा, तो 96 मिलेगा। क्योंकि इसमें अगर 2 से भागा करेंगे तो इसमें भी कितना से भागा करना पड़ेगा 2 से। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपया में कितना अमरूद खरीदा जाएगा। 90 रुपया में कितना अमरूद, 3 दर्जन यानी कि 36। तो 1 रुपया में कितना 36 बटा 90, तो 240 रुपया में कितना 36 बटा 90 इंटू 240। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 9 चौके 36, 24 चौको 96, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग टाइप 4 में, ठीक है। बटा वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये वाला। कहता है यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, 2/3 भाग का यानी 3 हिस्सा में से 2 भाग का दाम कितना है 300 रुपया, तो 1 भाग का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 150, तो पूरी 3 भाग का दाम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 450। हमसे कहता है 3/5 भाग इसका, तो 450 का 3/5 भाग, तो 3 भाग का दाम 450, तो 1 भाग का 150 और 5 से काट देंगे तो इसको कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। तो 5 भाग का दाम कितना 450, तो 3 भाग का दाम कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। कैसे काट दीजिए इसको, कितना 9 5 45, 9 तिया 27, 270 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, हल्का सा सवाल था। आगे देखिए, ये थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हल्का सा बन जाएगा। कहता है 2 सहभागी एम और एन ने कार खरीदा। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का 3/7 हिस्सा दिया है। कुल हिस्सा मान लेते हैं अगर 7, कुल कितना मान लेते हैं 7, तब झगड़ा नहीं होगा। तो एम को कितना देना है, एन को कितना देना है। एम ने कितना दिया 7 में से 3 हिस्सा, तो एन कितना दिया 4 हिस्सा। अगर एम कितना दिया 3 हिस्सा और एन दिया है 4 हिस्सा, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है 1 का, और 1 के डिफरेंस के बराबर है कितना 31,540 रुपया। तो कहता है कार की लागत कितनी है, तो कार की लागत आपके सामने जो है, छुपा किसी से नहीं है। तो कार का कॉस्ट प्राइस, कार का सीपी, तो 31540 1 का वैल्यू है।
कार कितना में खरीदा गया है? कुल 7 यूनिट में। 7 चौके 28, 7 पचे 35 और 3 38, नहीं 7 चौके 28 2 30 जी, 7 चौके 28 2 बचा था, 7 पचे 35 और 2 37, हाथ में 3, 37 से कम 31 से कम 31 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका? 217, 217 और 3 220, तो 220780। ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आराम से बन गया आपसे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है पिज्ज़ा का 5/7 भाग का कीमत 300 है। तो आपके सामने हम बात बताइए दिए कि 5/7 का हिस्सा का मतलब कितना हो गया? 7 में से 5 हिस्सा का दाम कितना है? 300। तो एक हिस्सा का दाम कितना हो जाएगा? तो एक हिस्सा का दाम हो जाएगा 60। तो 7 हिस्सा का दाम कितना हो जाएगा? तो 7 हिस्सा का दाम हो जाएगा 642 420 रुपया। हमसे कहता है 4/5 का दाम कितना होगा इसका? तो 420 पिज्ज़ा है, इसका 4/5 हिस्सा 108 चौके 432 हैं, सही बोल रहे हैं? 5 से काटिए ना, कहीं कुछ गलती बोल रहे हैं हम। 108 नहीं होगा, 5 से काटेंगे। 5 8 40 84 हो रहा है ना, ठीक है। 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 336 रुपये। कितना? 336। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है। देखिएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। 1.1/3 यानी 4/3। खरीदा कितना में? 3 में। बेचा कितना में? 4 में। तो क्या हो गया? प्रॉफिट है ना भैया? कितना का हुआ है? 1 का। हमसे बोलता है लाभ परसेंटेज बताइए, तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 में खरीदा, 4 में बेचा। 1 का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में? CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 33.1/3%। क्योंकि ये तो कभी कटेगा नहीं ज़िंदगी में, नानी घर चला जाएगा तब भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला टाइप 5। ये सिंपल सा सवाल है जो पार्टनरशिप बिजनेस का सवाल होता है। कहता है कि देखिए इसमें आप जान लीजिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये क्या होता है? प्रॉफिट। फुल फॉर्म इसका भी लिख देते हैं। प्रॉफिट, ठीक है। बस सवाल ख़त्म। कहता है सुरभि, तो जो सुरभि है 5 महीने के लिए कितना लगाई है? 6000। और कौन है? उर्बा, उर्बा यहाँ लिखते हैं सुरभि, सुरभि, ठीक है। उर्बा कितना लगाई है? तो उर्बा लगाई है 6 महीने के लिए 5000। तो यही होता है इनका लाभ। तो 3030 क्या हो गया? कट गया, 6 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, 5 कट गया, 1:1। कुछ दमे नहीं है सवाल सब में। ऑप्शन नंबर 4 प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो क्या कर सकते बता रहे। टाइप 6 पे आता है। दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का है लेकिन अच्छा है। कहता है यामती ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता है तो 22% लाभ होता। तो 30% लाभ पाने के लिए वास्तविक बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए सिंपल सा बात है, 13% का हानि हो रहा था, 49 ज़्यादा में बेचता तो 22% का लाभ होता। अब देखिए एक यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगर ये 0 है तो इधर क्या होता है? -1 -2 होता है, और इधर क्या होता है? +1 +2। ग्राफ देखे ही हैं, ठीक। अच्छा हम आपसे कहें कि जहाँ वस्तु पर हमको 13% का हानि हो रहा था अब 22% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप निकालेंगे कुल लाभ। क्या निकालेंगे? कुल लाभ। तो जहाँ हमको एक बार 13 का लाभ हानि हो रहा था वो 13 इधर आएगा तो 13 पहले प्लस करेंगे और फिर 22 तक जाएगा तो 22 को भी जोड़ेंगे। तो टोटल हमको कितना देखना पड़ेगा? लाभ हमारा कितना समझेंगे कि 22 + 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? टोटल 35%। तो ये 35% का हेर फेर के चक्कर में 49 रुपये हमको ज़्यादा मिल रहा है। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 49 रुपये आपको अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो 13% आपका लॉस बच रहा है और 22% का प्रॉफिट भी हो रहा है।
तो कहता है 30% का लाभ पाना है। तो बताइए 35% का वैल्यू इतना है और हमको निकालना है कितना का। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं, 49/35, और हमको 30% का लाभ बताना है। तो कितना, 130% का वैल्यू। तो 49/35 इंटू 130, सवाल ख़त्म। 7 सते 7 पचे और 5 दूनी 10, 5 छके 30, 6 सते 42, 7 दूनी 14, 14 अचार कितना हो गया 18, 182, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए सब कोई? आगे बढ़ जाते हैं। कहता है यमन ने किसी वस्तु को 10% नुकसान पर बेचा, 57 ज़्यादा बेचता तो 20% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है भाई साहब कि पहले 10% लॉस हो रहा था तो 10% ये भी लेंगे और 20% ये भी लेंगे, तो टोटल कितना का हेर फेर होगा मेरे पास, 30% का। यही 30% बराबर होगा किसके, 57 रुपीज़ में। हमको कहता है 30% ज़्यादा लाभ कमाना है, तो डायरेक्ट निकालेंगे 130 का वैल्यू, 57/30 इंटू 130, काट देंगे। कटेगा तब तो काटेंगे, 0 0 क्या हो गया, कट गया, कटेगा कहीं नहीं, 19 से कटेगा। 19 या 57, 19 से कम 19, 19 से 5 24, 247, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया। आगे कहता है एक खराब वस्तु जो 1200 है दाम, 15% हानि पर बेचा, यदि 5% में और कमी की जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दाम कितना है इसका 1200, 15% हानि में बेचने का मतलब कितना है, 100 का माल को कितना में बेच देना, 85। कहता है फिर से 5% की कमी की जाए, यानी और ही इसका दाम कम कर दिया, जो भी दाम हो रहा था इसका 95 में बेचा जाए, बस बात ख़त्म है। 0000 क्या हो गया, कट गया। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे इसको 19 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 17 बार में, और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए यहाँ से 17 या 51 गुना 19, तो 19 से कम 19, 19 बचे 95 और 1 96, 969, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे आते हैं। कहता है किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि 40% कम मिला था, राजन को 5% लाभ चाहिए। अरे तो भैया उतना काहे नौटंकी करे, सिंपल सा बात है, 44% कम मिला है तो गुस्सा होने का बात नहीं है। तो ये 56% का वैल्यू है, तो 56% का वैल्यू कितना है, 6160, 5% का लाभ चाहिए, यानी कि इसको कितना बेचना है, 105 में। तो बस सिंपल सा बात हो गया। तो कह दो ना कि 6160 में बेचे थे तो ये सिर्फ 100 का वैल्यू का 56 हिस्सा था, हमको हिस्सा चाहिए कितना, 105, क्योंकि 100 का माल को हम 105 में बेचना चाहते हैं। हम कहते हैं 7 से काटिए, 7 8 56, और 7 से इसको काटिए 15 बार में, ठीक है। 8 से इसको काटिए आप, 8 से काटिए, 8 एक कम 8 7 56, 8 7 56 0, चलिए गुना करा देते हैं। 0, 15 7 105, हाथ में 10, 15 7 105 और 10 115, 11550, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आते हैं टाइप 7 में, एकदम लास्ट क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन। देखिए 40 मिनट में क्वेश्चन निपटा दिए। आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आंख मूंद कर भरोसा करिए, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस और मजबूत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट डालते हैं, तो वो भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए कहता है एक बिजली का बल्ब 42 रुपये में खरीदा गया, इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% की दर से कम हो रहा है। 8% से कम हो रहा है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, यानी 100 में 8 कम हो रहा है तो 92/100 हो जा रहा है। हमसे कहता है 1 साल बाद, तो कितना टोटल है, बिजली का बल्ब 4200, और इसका कितना कम हो रहा है, हो जा रहा है 92/100, 0000 काट देंगे। 42 दूना 84 के 4 हाथ में 8, और 42 नवा कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, ठीक है। 378
और 8 386, बस। तो 3864। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, मात्र 40 से 42 मिनट लगा और हमारा 30 प्लस क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा दिए और वो भी समझा के। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। जितना प्रीवियस ईयर पूछा था सारा आपके सामने हम ला करके रख दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इसका जो PDF है वो भी मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।